आई एम बैक विथ माई अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है नंदनवन। स्टूडेंट्स, नंदनवन का अर्थ होता है जंगल। ओके, यहाँ आपको जंगल का एक चित्र दिया गया है और इस पाठ में कई पशु पक्षी भी दिखाए गए हैं और साथ में स्टूडेंट्स कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो आइए हम ये शब्द पढ़ते हैं। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए और पेड़ को बचाना चाहिए। पेड़ हमारे बड़े ही काम आता है, उनसे हमें हरियाली, फल फ्रूट और छाया मिलती है और यही पौधे बड़े होकर स्टूडेंट्स क्या बन जाते हैं? पेड़ बन जाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए जो बड़े होकर पेड़ बनते हैं और हमें छाया प्रदान करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स, अब आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर एक कौन सा पक्षी है? तोता है। तोता कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है। और जो इसकी चोंच है स्टूडेंट्स, ये कौन से कलर की होती है? ये लाल होती है। और ये ऐसा पक्षी है जो दूसरों की नकल करता है। इसे घर में भी पाला जाता है और ये जंगल में भी पाया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, आपने देखा है ना ये तोता कितना चंचल होता है, कितना ये सुंदर होता है। और स्टूडेंट्स, क्या लिखा है वहाँ पर? नमस्ते। अब क्या लिखा है स्टूडेंट्स वहाँ पर? स्वागत है। जब हमारे घर में स्टूडेंट्स कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं ना, कितने अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स, अब आपको देखो वहाँ पर तितली दिखाई दे रही है ना, ये बहुत प्रकार की होती हैं और बहुत रंग बिरंगी होती हैं। ये जंगलों में और पेड़ पौधों के आसपास दिखाई देती हैं। ओके, तितलियाँ फूलों पर बैठकर उसका रस लेती हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ना कि तितलियाँ पेड़ों पर बैठती हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको देखो वहाँ पर खरगोश दिखाई दे रहा है ना, ये कैसे रंग का होता है? बताओ मुझे। यस, वेरी गुड, ये सफ़ेद रंग का होता है और ये बहुत फुर्तीला होता है। ओके, और स्टूडेंट्स, इसको खाने में गाजर पसंद है। ये खरगोश देखने में बहुत सुंदर भी होता है। अब स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या लिखा है? नाचो गाओ। देखो स्टूडेंट्स, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप नाचते हो, गाते हो, एक प्रकार का आप आनंद लेते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है? वो लोमड़ी है। ओके, और ये जंगल में रहती है और स्टूडेंट्स, ये बहुत बुद्धिमान प्राणी होती है। ओके, और वहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स? हम सब साथ हैं। इसका अर्थ है हमें स्टूडेंट्स मिलजुल कर रहना चाहिए, ग्रुप बना कर रहना चाहिए। ओके, इससे क्या होता है? यूनिटी बनी रहती है, आपस में प्रेम रहता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हम सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वो कौन सा प्राणी है? हाथी है। ओके, आप सब लोगों ने देखा है ना, ये कहाँ रहता है? आप मुझे बताओ। यस, वेरी गुड, ये जंगल में रहता है। हाथी सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्राणी होता है। ओके, उसकी एक लंबी सूंड होती है। देखो स्टूडेंट्स, आपको चित्र पर दिखाई दे रहा है ना, उसकी एक लंबी सूंड होती है और दो बड़े बड़े कान होते हैं। ओके, और वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? कतार में चलो। इसका अर्थ है कि एक लाइन में चलना चाहिए। ओके, इससे क्या होता है स्टूडेंट्स? जो डिसिप्लिन है वो अच्छा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरे वाले चित्र पर क्या लिखा है? हरियाली में खुशहाली। ओके, इसका अर्थ है हरियाली देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है, जिसे देखकर हमें अच्छा लगता है। ओके, अब वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? प्रणाम। देखो आपने देखा है ना, लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। ओके, और यहाँ पर कुछ प्राणी हैं जो
जल में रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जल मीन्स वो पानी में रहते हैं और कुछ प्राणी हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको देखो चित्र में हिरन दिखाई दे रहा है ना। हिरन एक सुंदर और चंचल प्राणी होता है। ओके ये बहुत ही फुर्तीला होता है और ये कहाँ स्टूडेंट्स पाया जाता है? ये जंगल में पाया जाता है। इसके दो बड़े बड़े सींग होते हैं। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स, इसके दो बड़े बड़े सींग भी होते हैं। अब वहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? जल ही जीवन है। जल का अर्थ होता है पानी। पानी के बिना स्टूडेंट्स हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पानी हमारे बहुत सारे काम में आता है। पानी पीकर स्टूडेंट्स हम देखो अपनी प्यास बुझाते हैं। खाना पकाने में भी हम पानी का उपयोग करते हैं। घर के कई कामों में भी पानी का उपयोग किया जाता है। सिर्फ प्राणियों को, मनुष्य को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी ना हो स्टूडेंट्स तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके अब क्या लिखा है स्टूडेंट्स वहाँ पर? नमस्कार। देखो आपने देखा है ना कि लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको देखो चित्र पर मछली दिखाई दे रही है ना। ये मछली स्टूडेंट्स पानी में रहती है और ये जल के बिना नहीं रह सकती है। स्टूडेंट्स, अब आपको देखो चित्र पर भालू दिखाई दे रहा है ना। ये एक शक्तिशाली प्राणी है। ओके ये जंगल में रहता है और ये मछली को खाने के लिए नदी के किनारे आता है। देखो आपको चित्र पर दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स, ये मछली को खाने के लिए कहाँ पर आया है? नदी के किनारे आया है। ओके अब आपको स्टूडेंट्स चित्र पर क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है ना। ये पानी और ज़मीन दोनों में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको चित्र में फ्रॉग दिखाई दे रहा है ना। ये पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है। ओके अब वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? आओ खेलें। स्टूडेंट्स, खेल बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा माइंड फ्रेश होता है। इसलिए खेल कूद को स्टूडेंट्स जीवन का एक हिस्सा माना जाता है। देखो आप सब लोग एक साथ खेलते हो ना स्टूडेंट्स। खेल बहुत प्रकार के होते हैं। तो आप जब खेल खेलते हो तो स्टूडेंट्स इससे जो आपका माइंड है वो फ्रेश होता है और आपको बहुत आनंद भी मिलता है। ओके मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।